ओम साई राम। नमस्ते। आज हम बात करेंगे बच्चों के साईं बाबा पुस्तक की कहानी। जो कहानी है महाराष्ट्र में डाणू स्थित रहने वाले एक तहसीलदार जी जिनका नाम था बालादेव जी, उनके साथ घटी हुई घटना है। बालादेव जी की माता वो बहुत सारे धार्मिक व्रत किए थे उन्होंने। इसके लिए उन्होंने एक किया था कि आषाढ़ माह में हम ब्राह्मण का भोजन का कार्यक्रम प्रायोजित करेंगे, और उन्होंने किया था। उसी चलते बालादेव जी को ऐसा था मन में कि मैं साईं बाबा को बुलाऊं। उन्होंने साईं बाबा को खत लिखा, 2 महीने पहले ही लिखा साईं बाबा को खत कि बाबा हमने ऐसा भोजन का कार्यक्रम प्रायोजित किया है, आप अवश्य आइएगा। बाबा ने भी उनके खत का उत्तर दिया। बाबा ने कहा कि मैं और दोनों हम तीनों जन आएंगे आपके यहाँ और खाना खा के जाएंगे। वो बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद एक सन्यासी बालादेव जी के पास आता है। वो कहता है गौ रक्षण के कार्यक्रम के चलते हम चंदा इकट्ठा करने आए हैं, मुझे आपकी सहायता लगेगी, आप मुझे सहायता कीजिए। बालादेव जी कहते हैं कि अभी तो मैं आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि गांव में पहले से ही गौ रक्षा के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। आप एक काम कीजिए, आप दीपावली में आइएगा, हम आपके बारे में सोचेंगे, आपके चंदे के बारे में। सन्यासी वहां से चला जाता है। लेकिन 1 महीने बाद वो अचानक फिर से आ जाता है सन्यासी, और उस दिन आता है कि जिस दिन इनके घर पे भोजन का कार्यक्रम होता है, ब्राह्मण भोजन का। सन्यासी को देखकर बालादेव जी थोड़े परेशान हो जाते, बोलते अरे यार ये तो 1 महीने के बाद ही आ गया। ऐसे ऐसे सोचते रहता है सन्यासी को देखकर। सन्यासी को शक हो जाता है कि ये मेरे बारे में सोच रहे हैं, आभास होता है कि मेरे बारे में सोच रहा है। तो वो सीधा उनको बोलते हैं बालादेव जी को कि आप ऐसा मत सोचो कि मैं आपके पास पैसा लेने आया हूँ, मैं चंदा लेने नहीं आया हूँ, मैं आपके घर भोजन करने आया हूँ। बालादेव जी खुश होते हैं, कहते हैं अवश्य अवश्य आइए ना, बहुत खुशी हुई आप आए तो। लेकिन सन्यासी कहते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और 2 लोग आए हैं और धर्मशाला में रुके हैं, क्या मैं उनको भी ला सकता हूँ? बालादेव जी कहते हैं अरे क्यों नहीं, जल्दी जाइए, आप लेकर आइए उन्हें, मुझे बेहद आनंद हो रहा है आप तीनों आ रहे हैं, आप अच्छे से खाना करके जाइएगा भोजन करके। वो तीनों आते हैं, भोजन करते और चले जाते हैं। लेकिन वादे के अनुसार साईं बाबा वहां नहीं आए थे। तो बालादेव जी को बहुत निराशा होती है, और कैसा तो लगता है यार मैं बाबा को बुलाया मैंने और बाबा मेरे पास आए नहीं, उन्होंने कहा था आया था मैं आऊंगा, उन्होंने मुझे धोखा दिया। ऐसा ऐसा वो खत में लिख देते, बाबा आपने मुझे धोखा दिया, आप आए नहीं। बाबा उन्हें उत्तर देते हैं कि अरे मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, मैं तो आया था, मैं और 2 लोग आए थे, हम लोग ने अच्छे से आपके घर खाना खाया और चले गए। लेकिन तुमने मुझे शंका भरी नजरों से देखा। तुम्हारे जो शंका का पिशाच था, पिशाच यानी भूत, शंका का भूत था, उसने तुम्हें फंसाया है, मैंने थोड़ी फंसाया है। मैं तो आके खाना खा के गया, हम लोग तीनों जन आए थे, तीनों खाना खा के गए। ये सुन के उसे बहुत दुख होता है बालादेव जी को। वो कहते हैं कि मेरे घर बाबा आए, मैं उनकी पूजा नहीं कर सका, मुझे कैसा तो लग रहा है। फिर वो क्या करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, बाबा को चिट्ठी लिखते हैं, क्षमा याचना करने लगते हैं। बाबा भी उन्हें माफ कर देते हैं और ढेर सारा प्यार देते हैं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई रोचक बातें हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं मेरे वीडियो के माध्यम से उसे आगे करूंगा। हम लोग सब मिलके आगे बात करेंगे बाबा के बारे में, बाबा का नाम पूरे देश विदेश में अच्छे से और हो जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।